ये जो हमारे चक्र है, ये सारे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्वों को संवारते हैं, उसको प्लावित करते हैं। वो सारे के सारे इस कुंडलिनी के कारण जागरूक हो जाते और प्लावित होते हैं, नरिश होते हैं। इसलिए हमारी शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, बौद्धिक तकलीफें और आध्यात्मिक तकलीफें ठीक हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संसारिक तकलीफें हैं, विशेष पर कहना चाहिए कि जो हमारी पैसों की चिंताएं हैं वो भी ठीक हो। आजमा के आप देखिएगा, सब चिंताएं दूर हो जाए, क्योंकि सब काम अब ये परम चैतन्य करता है। कोई आपको करने की जरूरत नहीं। अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साम्राज्य में नहीं आ, अब आप परमात्मा साम्राज्य में आ गए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, इसमें कोई ब्राइडरी वाइडरी कुछ नहीं और नहीं कोई झगड़ा है या कोई आपस। सब लोग तत्पर हैं, जो आप चाहे वो करने को। ये शक्ति ऐसी समर्थ है कि आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि इतने चमत्कार कैसे। हजारों तरह के चमत्कार लोगों ने प्राप्त किए और ये होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं कुछ नहीं करती, ये आप ही करते हैं। आपकी अपनी शक्ति के कारण आप ही पाते हैं, क्योंकि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। जब मैं रशिया में गई थी तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ तो मानसून हो रहा है। तो हमने कहा तुम लोग परेशान है, यहाँ क्यों हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा? पहले हम क्यों परेशान हो? मैं क्यों नहीं हो? हम तो परमात्मा के साम्राज्य में थे, हमको रक्षा के साम्राज्य में थोड़ी बैठे। मैं सुन के हैरान, हमको कौन तकलीफ दे रहा है? हमको कौन पता? इतने ज्यादा विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि मेरे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आशा है हमारे देश में भी लोग अपने पर इतना विश्वास प्राप्त करें, सहयोग के द्वारा आपको साक्षात्कार होता है। हालांकि ये आपका धरोहर हेरिटेज है, आपका हजारों वर्षों से आपने ये प्राप्त किया हुआ। लेकिन सब जब अंग्रेज होने लग जाए तो अंग्रेज चले गए, पर से भी अभी अंग्रेज चली गई। अंग्रेज भी चल रही है। कोई ये भी नहीं सोच सकता कि कितनी बड़ी योग भूमि में आप पैदा हुआ है और इस योग भूमि में कहाँ से कहाँ कैसी कैसी चीजें प्राप्त हुई थी और उसका उपयोग हमने किया। सिर्फ लेक्चर देते रहते हो, संस्कृति के लेक्चर देने से संस्कृति नहीं आती। संस्कृति के लिए आदमी का परिवर्तन होना चाहिए और वो परिवर्तन साक्षात हो सकता है। कोई इसमें कठिनाई नहीं है कि आप इस परिवर्तन को प्राप्त कर सकते। आप सब इस परिवर्तन को बहुत आसानी से प्राप्त, लेकिन उसके लिए थोड़ा सही। मैं जब से देख रही हूँ कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई बैठ नहीं रहा। ये सिर्फ क्या कलकत्ते में ही होता है, तब से कोई स्थिरता से बैठ नहीं रहा। सबसे पहले थोड़ी देर बैठ जाएंगे। आप इतने दूर से सुनने आए हैं तो शांति पूर्वक सुने तो शांति है ना। अब जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे जो विचार हर समय अंदर आडोलित होते हैं और पूरी समय जो कंपार्टमेंट होते रहता है, वो हमें अभी बताया था मैंने, या तो वो पास से आते हैं, फ्यूचर से आते हैं। तो वो विचार ऐसे थे कि हम उन्हीं विचारों पर नाचते रहते हैं।
वर्तमान में हम नहीं आ सकते, अंदर का भी वर्तमान में आप करेंगे नहीं आ सकते। और जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार इस तरह से लंबा होता है और बीच में जगह बन जाती है और आप उस मन से परिचय जाते हैं। इसे लोग कहते हैं निर्विचार समाधि होता है। अब बहुत से लोग मुझसे यही याद करते हैं कि वहाँ तो हिमालय जाना पड़ता है, दीदी बच्चे छोटे करते हैं, एक पैर पर खड़ा होना पड़ता है, करो तो तुमको यही करना है ना। मैंने कहा तुमने कभी है ये पर आप सिर्फ शांतिपूर्वक बैठो और अपनी जागृति से अगर कोई चीज मिल रही है तो उसमें शंका कुशंका क्यों करें। आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये शक्ति आपके अंदर है और वो जागरूक होने के लिए लाभदायक है। तो पहली चीज आपको एक प्रकार की शांति, मैंने ऐसा है कि आप जब पानी में खड़े हैं तो आपको डर है, आपने लहरें उठ रही है विचारों और आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन किसी तरह किसी भी अचानक घटना से कोई वहां नाव आ जाए तो आप नाव में चले जाते हैं और वही जो भय था होकर आप देखते हैं और आपको मनोरंजन का आप देखते हैं इस तरह से ये लहरें उठ रही जाती हैं। इसी प्रकार आप एक साक्षी स्वरूप को करते अपनी ओर से, आप वर्तमान आ सकते हैं और देखते हैं अपने और इसकी क्या चल रहा है, ये गाय मिलता है, कुछ आपको परेशानी है, आप एकदम शांति में होते और आप देखते हैं कि आपको प्रश्न क्या है, तो क्या आप उससे हट गए, आप उसका हल निकाल लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन वो निकालने से पहले ही सोल्यूशन निकल जाता है क्योंकि इसकी वजह प्रचंड शक्ति कार्य करे। आपको क्या करना है और कोई शक्ति को आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आज तक सब जो है वो विनाश है। आज हम जब एक धर्म पे हैं तो दूसरे धर्म खराब, उसको हम बुरा समझे, एक देश के रहने वाले दूसरे देश के रहने वाले बुरा समझे, करते करते एक घर में रहने वाले दूसरे घर वाले को बुरा समझे, एक ही घर में रहने वाले भी एक दूसरे को बुरा समझे। ये प्रभाव कोई आपसी समझौता करने से भी बिल्कुल वो मानसिक हो जाता है और फिर टूट जाता है। जब हम अपने मन से करें ऐसी एक अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमने विचार होगा, वहां समझ में आता है कि दूसरा है कौन। हम सब तो एक ही विश्वात्मा के अंग पर रहते हैं। तब समझ गया, तब हमारे अंदर किसी प्रचिति आती है। बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी सोचे कोई फला था है, होगा क्या है, फौरन आपको अपने चक्रों पता जाए, जैसे आपका कनेक्शन होगा। आप कोई सी भी चीज के बारे में पूछा जाए कि सत्य क्या है, फौरन आपको अपने उंगलियों से बता देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। तो उनसे पूछा जाए कि इस आदमी को कौन से चक्र पकड़े, उन्हें बता दें। इतना सरल हो जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो डॉक्टर के पास जाए तो वो पता लगाने में, इलाज लगाने में, डायग्नोसिस में आधा आपको मार डालेगा, जो कुछ बचा है वो बाद में मार डालेगा। ये दुर्दशा है। और यहाँ तो आपको उंगलियों में तो पता चल जाएगा कि आदमी को क्या दिखा, और क्यों आप उसमें से हट जाते हैं तो आपको कुछ कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं माँ मेरा आज्ञा चक्र, इसका मतलब है मुझमें बहुत अहंकार है,
और मेरा अहंकार आश्रित है। ऐसे कोई कहता है क्या? कोई कहता है क्या मैं अहंकार करोगे क्या? अरे किसी को तो मानने जा रहे, लेकिन खुद ही आपको कहता कि भाई मेरा आकर चक्र, उसको मालूम है आकर चक्र माने अहंकार, क्योंकि वो अपने को देखता है, ये मन के बुलबुलों को देखता करता है, इसमें जरा अहंकार ज्यादा है। इस प्रकार आप स्वयं को देखते हैं और उससे हट करके आप समझते हैं क्या क्या है। बहुत से आपके ऐसे मनुष्य दादा से छूट चुका है। मैं बहुतों को जानती हूँ, वो कहते थे कि भाई हमारे किसी तरह से छूट चुका, लेकिन जैसे आत्मा का प्रकाश आपके अटेंशन में आना, आपके चित्त में आना, तो आप फौरन ऐसे स्पष्ट हो देते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक सांप और मैं जीती हूँ और आप कह आपके हाथ में सांप है, तो मैं जिद करूँ नहीं कि सांप मेरे को रो रहा है, तुम कौन होते कहने वाले? हो सकता है कुछ और भी अंधेरा है, अंधेरे को दिखाई नहीं देता, जब तक सांप काटेगा नहीं यही कैसी रहूँ। लेकिन जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन अपने आप सोचूंगी कि गुरु नहीं चाहिए कोई नहीं। यही बात सहज और योग यही करता है कि पहले थोड़ा सा तो योग कर ही लो, थोड़ा सा तो प्रकाश आने ही दो, उसके बाद देखेंगे सब। कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये मत करो, वो मत खाओ, सबके बंद कर जाओ, शुद्धि करो, कोई जरूरत। आजकल के जमाने में कहाँ टाइम है सब। बेहतर ये है कि सबकी थोड़ी सी जागृति कर दो, अपने ही आप रस्ते पे आ जाएंगे और अपने ही आप सब अपने को ठीक कर देंगे, आपको कोई तकलीफ होगी।